की ये दुर्दशा क्यों है। तो काम चल ही रहा है। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, चुनाव लड़ना लड़ाना, उस काम को हमने छोड़ दिया है। हम किसी का चुनाव नहीं लड़ा रहे। अभिराम शर्मा जी का भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। लेकिन हम जब पैदल चल रहे हैं तो हर गांव में ज्यादातर जगह हम लोग स्कूल में ही रुकते हैं, क्योंकि स्कूल के पास ही उस तरह का ग्राउंड है या वित्त रही जो विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, कागज पर ही चल रहे हैं लेकिन चल तो रहे हैं। उनके पास वो जमीन है जहाँ ये 2 एकड़ 3 एकड़ में एक व्यवस्था बनाई जा सके। तो करीब करीब सब गांव के शिक्षक लोग जब हम जाते हैं वहां तो मिलते हैं, और उनकी शिकायत वही है जो आप उसके भुक्तभोगी हैं कि भैया नियोजित शिक्षक की हालत बहुत खराब है, हमने के कोई सुने वाला नहीं थे। तो हमने आप कई बार शिक्षकों को बहुत कड़े शब्दों में भी कहा कि भाई हम आपकी मदद क्यों करें, हम आपका मदद करें क्यों, आप तो स्वयं की मदद नहीं कर रहे हैं। तो कई जगह पर शिक्षकों को बुरा भी लगा होगा, हमारे पास भाई हम दल बनाए नहीं है, हम आपका आंदोलन लड़ने नहीं आए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम आपका आंदोलन अपने सर पर क्यों ले लें। लेकिन हर दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन कोई ना कोई शिक्षक समूह मिलता है और उसकी अपेक्षा इतनी ही होती है, ये भैया रुआ आवाज लगाई, आप बोलिएगा तो बात हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं हमारे बोलने से आपका काम नहीं होगा, हम आपको झूठ नहीं बोलना चाहते। आपको 2015 में हमने देखा है, हम उस समय प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार का, तो शिक्षक संगठनों ने भाजपा और भाजपा के नेतृत्व के कहने पर उस समय पूरी ताकत से भाजपा की मदद की। आप जिसका मदद किए वो चुनाव हार गया। तो जो मान लीजिए हम नीतीश कुमार हैं, हम तो यही समझेंगे कि लोग का वैल्यू क्या है, बड़ा कोशिश कर तब ना हारा पहले जा। लेकिन आपका दुर्भाग्य देखिए या भाजपा का दुर्भाग्य देखिए कि 2 वर्ष के बाद वही सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके पास 5 वर्ष का समय था कि जो वादा उन्होंने आपसे किया था उसको वो पूरा कर सके। आपका कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन शिक्षकों की दुर्दशा देखिए, जब सुशील मोदी नहीं माने तो आप तेजस्वी यादव का अपने पैर पकड़ लिया या पूछ पकड़ ली। जिस तेजस्वी यादव ने पहले आपका 15 में, तेजस्वी यादव लालू यादव भी उस महागठबंधन में थे, हम लोग आपका मांग नहीं माने थे उस समय, लेकिन आप इतने व्याकुल हैं कि तेजस्वी यादव का भी पोस्ट पकड़ कर आप समझे कि यही हमारा सुधार देगा। तो इस बार आप लोग जिसको वोट दिए वो आदमी फिर चुनाव हार गया। तो इसकी पहली बात तो आपकी ये दिखाता है कि जो आप दम भरते हैं कि हमने के 4 लाख आदमी मानी जाए, इस दम को थोड़ा कम कीजिए। आप किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकते। आपको हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना चुनाव लड़ने का तरीका है। हम जीतते इसलिए हैं कि हम अपने कमजोरियों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और जिससे हमको लड़ना है उसकी ताकत का पूरा गुणा गणित हिसाब पहले करते हैं, तभी ना उसको पकड़ पाएंगे। रउआ सब में से कुछ आदमी बंगाल में हमारे को वक्तव्य सुनले हुई चुनाव से पहले खेला हो गए ना। हमने कहा चुनाव के 4 दिन पहले कि भाजपा यहाँ पर बहुत ताकत से लड़ रही है, मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, सारा हिंदी भाषी लोग भाजपा को वोट दे रहा है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन भी है और दलित भी एक सिरे से वोट दे रहा है भाजपा को। लेकिन भाजपा को 38 से 40% वोट आएगा इस सब के बावजूद, और 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा। तो भाजपा वाले लोग अपने चालाकी में समझता है कि बहुत होशियार हैं, हल्ला किया कि प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान गए, उसको पता ही नहीं चला कि किस चाल में फंस रहा है। अरे चुनाव के पहले 4 दिन पहले हम अपने वर्करों को बता रहे हैं कि खड़े रहना, ढीला नहीं पड़ना, बहुत बड़ी लड़ाई है। कितना पर पटके 77 पर
अब जिस टीएमसी को आपने मान लिया था कि ये हार गई, उसको 220 पर जाके उसका काटा रुका। ये इसलिए है कि हम भाजपा की जो ताकत है बंगाल में, उसको हमने बहुत गहराई से देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। ये गुणा गणित निकाला कि भाई इसको 40% वोट आएगा, अगर इसको हराना है तो हमको 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए। हम लेकर आए 48% वोट, भाजपा को आया 38%। हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि अपनी क्षमता को आप बढ़ाकर आंकिए मत, क्योंकि 4 लाख आपकी संख्या है, आपके परिवार की संख्या जोड़ देंगे तो 20 लाख आपका वोट भी होगा, लेकिन वो 20 लाख 20 खंड में बटा हुआ है। आप आज शिक्षक हैं, लेकिन जब आप वोट हो वो दिन कुशवाहा बन जाइएगा, पंडित बन जाइएगा, राजपूत बन जाइएगा, राष्ट्रवादी बनकर वोट दीजिएगा, कोई हिंदू बन के वोट देगा। इसलिए आपकी ताकत 20 लाख की है ही नहीं। इसीलिए आप 2 बार ट्राई किए लेकिन हरा नहीं पाए। तो दल वाला जान ही रहा है कि शिक्षा वाले कितनों हाला करस जाए। अगर हम आज उनको ये सुझाव दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि यही कहेंगे कि शिक्षकों के आंदोलन से घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग चुनाव नहीं हरा सकता। और नेता एक के बात से डरता है, वोट से। आप कितनों वार्ता कर लीजिए, कमरे के अंदर बैठा के जूता भी मार दीजिए, तो सब सह लेगा, वोटवा मिलना चाहिए। इन 2 बात को समझ लीजिए कि आपकी जो ताकत है वो ताकत इतनी नहीं है कि आप सरकार को हरा दीजिए। तो शिक्षक नेता हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम लोग आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए। तो मैं आपको सिरे से कह रहा हूं कि हमको आपकी मदद नहीं चाहिए। आपकी मदद से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार में काल होकर हम दल बनाइयो ले, हमको शिक्षकों की मदद से हम बिहार नहीं जीत सकते। हम बिहार तब जीत सकते हैं जब बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो जाए और आप पूरी ताकत से उसके पीछे खड़े हो जाइए, तब वो 20 लाख की ताकत हमारी बन सकती है। तो हमने शिक्षकों की मदद करने के लिए 2 ही शर्त रखी है। चुनाव के बाद आप हमारी अभी मदद कर दीजिए, हम चुनाव के बाद आपका चिंता करेंगे। ये सिरे से आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप यही ना कहने आते हैं कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, चुनाव में आपका मदद हम लोग करेंगे। तो हम तो यही कह दे कि हम तो सरकार में बानी ना, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे, 2 बात हल्ला कर दे कि भाई शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, अपना घोषणा पत्र में लिख दे। जब जीत के चल आई तो से भेंट होके चाइना रुआ क्या कर रहे हमारे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिर से ठगे जाने वाले रास्ते पर मत जाइए। ये मेरा पहला सुझाव है कि हम आप हमारी मदद पहले कर दीजिए, उसके बाद हम आपका चिंता करेंगे। घोषणा पत्र में लिख देने से तो आपकी दशा वही होगी जो सुशील मोदी के साथ हुई, जो तेजस्वी यादव के साथ हुई, वही दशा आपकी प्रशांत किशोर के साथ, जमसुराज के साथ भी होगी। अब एक रास्ता का बात हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी मदद पहले कर देते हैं। आपकी जो चिंता है, हम 24 के चुनाव से पहले आपका उपाय निकलवा देते हैं। उसके बाद आपके विवेक, आपके अंतरात्मा पर छोड़ेंगे। हमने आपकी मदद की है, आपको अच्छा लगेगा तो हमारे साथ खड़ा होइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जहां रहना रहिए। और उसके लिए हमने शर्त 2 ही रखी है। हमने शर्त 2 रखी है। एक तो आप शिक्षक समुदाय के तौर पर एक होइए। अभी आपका 19 गो संगठन है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब शिक्षक 19 अपने दम पर है। हम इतना दिन से राजनीति देखे हैं बहुत नजदीक से। 19 में ज्यादातर संगठन ऐसे होंगे जो किसी न किसी दल के, किसी नेता के सहयोग से, पीछे से चढ़ाए जाने पर बनाए गए। तो हम क्यों कह रहे हैं एक होने के? क्योंकि कोई आंदोलन अगर आप करेंगे तो जैसे ही आप खड़ा होइएगा तो 4 गो खड़क के भाग जाएगा। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने, हम लोग जैसे लोगों से सुझाव लिया, उसमें भी 18 किसान के संगठन थे। तो हम लोगों का योगदान इतना ही है कि उनको बताया कि भाई आप अलग अलग लड़ने के बजाय बैनर अलग अलग रखिए,
लेकिन एक संघर्ष समिति बनाइए, एक झंडे के नीचे आइए। उन्होंने फ्रंट भी अलग अलग बनाया। दिल्ली में 7 गो रास्ता घुसे के बाद ओकरा के घेरे के बात भई तो कहीं उग्राहा जी में घेरा, कहीं राज्यपाल की संगठन में घेरा, अलग अलग किसान संगठनों ने जिम्मेवारी ली, लेकिन लड़े सब एक बैनर के तहत। तो हमने शर्त एक ही रखी है कि आप 19 संगठनों को या तो एक संगठन बनाइए या एक संघर्ष समिति बनाइए। और दूसरी बात, आंदोलन किस मुद्दे पर होगा वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं कीजिएगा। आपको अपने वेतनमान से न मतलब है, आपको गैर शैक्षणिक कार्य से हटने से मतलब है, आपको इससे मतलब है कि आपका सर्विस कंडीशन सुधर जाए। वो जिम्मा हम पर छोड़िए, लेकिन आंदोलन कैसे होगा उसको हम डिजाइन करते हैं। आपको शरीर से ये खड़ा होना है कि आप 4 लाख लोग एक साथ हैं, तो आप लोग ये तय कर लीजिए और वो 19 संगठनों को एक साथ बैठा दीजिए और हमको 9 महीने का समय दे दीजिए। लोकसभा से पहले सचिता जी ने कहा दिसंबर। हमारा अपना प्रयास है कि अगले 2 महीने में अगर आप लोग सब एक हो जाए, दल से, जाति से, विचारधारा से ऊपर उठकर अगर आप सब लोग एक हो जाएं, तो मैं आपके पीछे अपना कंधा, शक्ति, बुद्धि, ताकत, पैसा सब लगाने को तैयार हूं। लेकिन आपको पहले एक होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि भैया 19 को संगठन बा, हम अपन है पद यात्रा छोड़ के, काम छोड़ के अब राउर लड़ाई लड़े लागी, ये नहीं संभव है। हम आपसे गलत बात नहीं कहना चाहते। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता 6 से 9 महीने में मिल जाएगी। मांग आपसे हम कुछ नहीं रहे हैं। ज्यादातर नेता यह ना कहलन कि भैया हम राउर मदद करते हैं, हमरा के वोट दो, हम दल बनैले, लेकिन वैसे वोट मांगत नहीं थी। चंदा हम आपसे लेंगे नहीं, हम किसी से चंदा लेते ही नहीं है। तो आपको संगठन में पैसा निकाल के वो पैसा भी जनसुनाज को नहीं देना है। ना हम आपसे वोट लेंगे, ना हम आपसे चंदा लेंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सारे लोग मिलकर एक संघर्ष समिति बनाइए और उस संघर्ष समिति का नेतृत्व तो ऐसे आदमी को दीजिए जो जाकर वहां सरकारी टेबल पर बिके नहीं। किसानों को सफलता इसलिए मिली कि जो लोग संघर्ष समिति से गए बात करने, वो दिल्ली की सरकार से बिके नहीं। और मन से आपको हम बता रहे हैं, आपके नेता बिकने में सबसे आगे। जितने लोग हैं सब बिकने को तैयार है। वहां जाएगा, हम लोग खूब आंदोलन करेंगे, तू पौधी की तरह के एमएलसी बना दे, बस हो गई कहानी खत्म, समझौता हो गई। तो क्या फायदा है? तो हम ऐसे बेवकूफों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम लड़ने से पहले सोच समझ कर, जीतने का खाका दिमाग में हो, तभी लड़ाई हाथ में लेते हैं। भोजपुरी में हमने कही लगा ना, बज के बुझना और बूझ के बजना। तो हम दूसरा कैटेगरी वाला है, हम बूझ के तब बजेंगे। तो उसी बूझने के क्रम में आप लोग से मिल रहे हैं। पहले समझ लें कि भाई आप कितनी मजबूती से अपनी मदद करना चाहते हैं। जब रउआ मदद कोई अपने नहीं चाहे तो प्रशांत किशोर कैसे राउर मदद करी हो। तो अगर आपको ये मंजूर हो तो आप तय कीजिए। 19 आपके संगठन हैं, उस 19 संगठनों में आप एक एका करा दीजिए। समन्वय समिति एगो बनल रहे, आपने 4-5 महीना उसको चलाया भी, अब वो पूरी तरह से फेल हो गई। तो अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, सच्चिदानंद जी को भी मैंने कहा है, क्योंकि हम गाड़ी पर बैठते नहीं तो हम कहीं जा नहीं सकते। हम 10, 15, 20 किलोमीटर ही पैदल चल सकते हैं। तो हमने इनसे आग्रह किया है कि जितने शिक्षक नेता हैं राज्य के स्तर पर, उनको एक जगह बैठाइए। लेकिन वो शिक्षक नेता एक हो, उससे जरूरी है कि नीचे जिन्होंने उनको नेता बनाया है उनको भी एक किया जाए। तो हर प्रखंड से हम शिक्षकों से मिलना शुरू किए और वहां पर ये सहमति बनवा रहे हैं कि दल विचारधारा दोनों से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठ के, विचारधारा से ऊपर उठ के सब लोग एक साथ आए और आप एक अपना कैंडिडेट चुनकर जिताइए।
पश्चिम चंपारण में केदार पांडे जी की जो सीट खाली हुई है, इस पर लोग अपना एक प्रत्याशी बना रहे हैं। हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, जन सुराज तो दल नहीं है, तो कोई इसका जन सुराज का प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। अभिराम जी निर्दल प्रत्याशी के तौर पर लड़ना चाहते हैं, जन सुराज से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने ये हमको प्रयास में ये कहा है कि हम शिक्षकों को एक करने के लिए ये प्रयास करेंगे। सस्ता बाबू भी उसमें लगे हुए हैं, ऐसे दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। हम जन सुराज कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहा। हम आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि आप पहला चरण में अपने दलगत, जातिगत और विचारधारा आधारित जो आपकी सोच है उससे ऊपर उठकर अपना एक प्रत्याशी चुनिए, और जून से पहले आप हमको वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बताइए कि 19 लोग साथ में हो गए। मार्च 2024 से पहले आपका काम करा के देने का ठेका हमारा। नहीं हुआ तो पूरा ताकत से आप हमारा विरोध कर दीजिएगा। मार्च से पहले अगर आपका काम नहीं हुआ तो विरोध करने का आपको पूरा अधिकार है। हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। जीतने के बाद नहीं, पैदल चलते हुए ही आप हमको जून से मार्च का समय दे दीजिए, हम आपको मार्च से पहले आपका काम करा देंगे। अब तय आपको करना है कि आप ये दाव लगाना चाहते हैं कि अपने से संघर्ष करना चाहते हैं। अब आप सोचिएगा भाई हमनी के मदद करत काहे बाबा, वोट मांगत नहीं खन, पैसा मांगत नहीं खन, तो काहे हम मदद आपका करना चाहते हैं। हम इतना बेवकूफ भी नहीं है। मदद आपकी इसलिए करना चाहते हैं कि अगर एक बार आपको हमने मदद कर दी तो शिक्षक जो समुदाय है ये कुछ भी होगा धोखेबाज नहीं होगा। तो आप हमारे साथ अपने आप मजबूती से खड़े हो जाइएगा और एक विश्वसनीयता भी बनेगी पूरे राज्य में। ये आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आपके साथ हमारा 20 लाख का एक मतदाता, एक ग्रुप एक साथ तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी जो मेरी लालच है कि शिक्षा को लेकर जो मैं पूरी बात, शिक्षा को मैं केंद्र बिंदु में लाना चाहता हूँ। शिक्षा पर ही चर्चा हो, उसी पर कोई अच्छा बोले कोई खराब बोले। आरजेडी भी बताए कि हम शिक्षा पर क्या करेंगे, जदयू भी बताए, भाजपा भी बताए, जन सुराज भी बताए। कोई अच्छा बोली कोई खराब बोली, कोई झूठ बोली कोई सच बोली, लेकिन कम से कम शिक्षा पर बात तो होके भाई। इधर तो अभी शिक्षा पर कोई बातें नहीं थे। तो हमारा लालच वो है, क्योंकि मेरा एजेंडा है कि बिहार में वोट अगली बार 2 ही चीज पर होना चाहिए, शिक्षा और रोजगार। ये 2 बात पर वोट जब होगा तभी बिहार में सुधरने की प्रक्रिया शुरू होगी। ना तो जात को हमनी के देते बानी जा, भारत पाकिस्तान पुलवामा राष्ट्रवाद पर वोट दियाते बा। लालू जी के डर से भाजपा के या भाजपा के डर से लालू जी के वोट देने वाला के भी कमी नहीं थे। तो एक बार हम उस मुद्दे को बदलना चाहते हैं। आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपका उपयोग कर रहे हैं। सीधा समझ लीजिए, झूठ हम बोलना नहीं चाहते। आपका हम उपयोग कर रहे हैं। आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप हमारा उपयोग कर लीजिए। आप हमारा उपयोग कर लीजिए। आपके आंदोलन को हम करते हैं डिजाइन और उसको अपने सामने से लीड करेंगे। 9 महीना में करा के आपका देंगे। इसको वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। जितना आदमी वीडियो बनाओ तब वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले आपका काम थोड़ा कम या ज्यादा करा कर दे देंगे। अगर नहीं हुआ तो आपसे कभी वोट मांगने आएंगे नहीं, ना आपसे कोई समर्थन या सपोर्ट का अपेक्षा रखेंगे। बंगाल में हमने एक ट्वीट किया था कि भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर इनका 100 से कम नहीं आया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। तो वैसे आपको बता रहे हैं, अगर लोकसभा से पहले आपकी मांग को न मनवा दिया तो आपसे राजनीति की बात करने आएंगे ही नहीं। तैयार कर लीजिए। लेकिन आपको उसके लिए एक होना पड़ेगा। आप रहिएगा कम्युनिस्ट पार्टी में, आधा आदमी आरजेडी में, 10% आदमी कुशवाहा हो, 15% पंडित जी मोदी जी के वोट दी हम जाए।
कोई महादलित हो गई, कोई मुसलमान हो गई, तो हम आपका काहे मदद करें भाई? आपसे हमको मदद की अपेक्षा है, खाली हम इतने कह रहे हैं कि हम आपकी पहले मदद कर देंगे क्योंकि आप पिछले 10 वर्ष से ठगे जा रहे हैं। तो एक बार आपके पास अवसर होगा, हम आपका काम करा देंगे, उसके बाद आपका मन होगा तो हमको ठग दीजिएगा। और नहीं, अगर आप अपना काम कराना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आप बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है। कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता दीजिए, हमको अभिराम जी से नहीं मतलब है। जिस दिन निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएगा उस दिन हड़कंप, हम क्यों इसके बाद अभियान शुरू कर रहे हैं, उसी दिन हड़कंप मचेगा दोनों दल में कि नीचे कुछ बहुत बड़ी बात हो रही है जो कि उन लोगों को लोकसभा में काट के साफ कर देगा, और उसी डर के मारे से आपका काम करेगा। इस बात को आप समझिए। अभिराम जी एमएलसी जी हैं तो हमारा क्या होते के बाद हमने दल बनाया, नहीं जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले ही से बेचारे लगे हुए हमारे साथ। हम इतना चाहते हैं कि शिक्षक समुदाय ये दिखाए कि हम लोग जाति से ऊपर उठ के, धर्म से, विचारधारा से, पार्टी से ऊपर उठकर अपने हित के लिए वोट कर सकते हैं। अगर आप में से जिस किसी ने भी मेरा भाषण सुना होगा, हम हर जगह गांव-गांव जाकर लोगों को कह रहे हैं कि आप स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का हित देखिए, क्योंकि अगर आप अपने और अपने बच्चों का हित नहीं देखिएगा तो कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा आपका चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए। आपको अगर शिक्षक वो समुदाय है, आप अगर इसको दिखा दीजिएगा प्रमाणित तौर पर, तो पूरे राज्य में ये बात होगी कि जो शिक्षक जातियों में बटे थे, जो शिक्षक विचारधारा पर बटे हुए थे, कोई राष्ट्रवाद का झंडा लिया था, कोई कम्युनिज्म का झंडा लिया है, कोई समाजवाद का झंडा लिया है, सबसे ऊपर उठकर शिक्षकों ने अपने और अपने बच्चों के लिए वोट किया है। इतने आपको दिखाना है। निर्दलीय में लोग जगह के चुने के बाद चुन ली, अभिराम जी के नहीं मन तो दूसर के चुन ली। जीतना चाहिए निर्दलीय उम्मीदवार। तय आपको करना है कि कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा तो वही आंदोलन वहीं से शुरू होगा, क्योंकि मैंने जो बात आपको बताई, दल और नेता एक ही बात से डरता है, चुनाव हारने से। किसान का आंदोलन चला 1.5 बरस, लेकिन मोदी जी माने तो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आया और ये दिखा कि अगर ये किसान सब एकजुट हो गया पूरा उत्तर प्रदेश में तो सरकारें चली जाएगी। तो आप इसको करके दिखा दीजिए। हम आपको जून में आपका आंदोलन शुरू करेंगे, हम मार्च से पहले आपका काम करा देंगे। अगर होता है तो ठीक है, और नहीं तो जिस धारा में जहां आप हैं वहां रहिए। अगर ये मंजूर है तो बताइए किया जाए कि नहीं। सबके हाथ उठे के चाहिए। एक बार सवाल पूछा चलिए, रोकिए, नीचे करिए हाथ। रवा सब गुरु जी बानी जा, हमने के हाथ बहुत क्लास में उठवाइले बानी जा। एक बार हमारा मौका है सबके हाथ उठवावे के। हम देखिए सरकारी विद्यालय में पढ़ल बानी, हमारे कोई शिक्षक यहाँ गुरु नहीं होंगे क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन क्लास में तो हाथ उठाओ रहे, किसको जवाब देना, हाथ उठाओ। तो अगर आपको जो हम बात कह रहे हैं इससे आप सहमत हैं कि आपके शिक्षकों की आंदोलन की शुरुआत जून में की जाए और किसी सरकार के यहाँ इंतजार किए बगैर मार्च से पहले पहले उसमें जीत हासिल की जाए, आपकी सहमति है कि नहीं? है ना सहमति? पूरी सहमति है सर। दूसरी बात, ये आंदोलन अगर हम डिजाइन करें और जो रास्ता हम बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमें वो क्षमता है कि आपको जिता देंगे? जिता देंगे ना? है ना भरोसा आपको? बिहार में अगर हम आंदोलन डिजाइन करते हैं तो जीत का भरोसा है ना आपको?